Oh, sorry, sorry. Okay, sorry. Okay, let us start again. Okay, so Yes, ma'am. Happy New Year. And Happy New Year, I ma'am. was yes, I was discussing. I was asking that this is the continuation of our previous lecture. Okay, which was Yes, your ma'am. dowel bar design, and this topic comes under your which module? Pavement design. Basically, Yes, ma'am. rigid pavement design. Okay. Now I was asking that can anyone tell me what is the purpose of dowel bar? Where we will use this dowel bar? Middle of slab. Yes, in within the slab, but what is the main purpose of this dowel bar? Anyone? नो मैम, समर सीजन और विंटर सीजन का जो हीट एक्सपेंशन होता है इसके लिए यूज होता है। एक्सपांसन जॉइंट में यूज होता है, सही है, बट इसका काम क्या है? See, that is correct that we are using this dowel bar in the expansion joint. Okay, say for example, this is as I said, this is parallel to the direction of the traffic. So ये वाला क्या है? ये longitudinal joint है, और यह वाला joint क्या है? मतलब joint कहाँ पे होता है? जहाँ पे एक slab खत्म होता है, right? और दूसरा slab start होता है, वहीं पर तुम्हारा जॉइंट्स होता है। देखो यहाँ पे एक स्लैब खत्म हुआ, दूसरा स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो सिमिलरली इस वाले में ये वाला स्लैब खत्म हो गया, यहाँ पे अगर हम कास्टिंग करेंगे तो दूसरा स्लैब स्टार्ट हो जाएगा। तो जहां जहां पे तुम्हारा गैप है, जॉइंट खत्म स्लैब का वो एंडिंग हो रहा है, वहां पे जॉइंट्स डेवलप हो रहा है। जॉइंट्स मतलब वहां पे डिसकंटिन्यूएशन एक स्ट्रक्चर आ रहा है, डिसकंटिन्यू स्ट्रक्चर आ रहा है, राइट। सो दैट इज द जॉइंट। सो ट्रांसवर्स जॉइंट में हम लोगों को ये डावल बार देना पड़ता है। ओके, वी आर प्रोवाइडिंग सी दिस आर द डावल बार्स। और ये वाला अगर यहाँ पे हम और एक स्लैब कास्ट करेंगे तो ये वाला जो जॉइंट दिखाई दे रहा है, ये वाला देखो एक स्लाइटली जा रहा है ना, दिस इज जॉइंट। ये जॉइंट यहाँ से Yes, कंटिन्यू होगा, राइट। सो दिस इज द ट्रांसवर्स जॉइंट। व्हाई ट्रांसवर्स? बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक, राइट। तो इस ट्रांसवर्स जॉइंट में जो रेनफोर्समेंट हम ये वाला रेनफोर्समेंट, whether it is dowel bar, tie bar, it is not throughout the slab length। हमको throughout the slab length में नहीं बिठाना है, हमको कहाँ पे बिठाना है? only in the joints। so in the transverse joint it is weak in structure। transverse joint is weak in structure क्योंकि वहाँ पे गैप रहता है, राइट। हम लोग को एक गैप भी देना एक्सपेंशन के लिए, स्लैब एक्सपांड करेगा तो क्या होगा? वहाँ पे वीक हो जाएगा स्ट्रक्चर। सो उसको वीक को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करें? वी आर प्रोवाइडिंग रेनफोर्समेंट। ओके, एक्सटर्नली हम लोग कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पे रेनफोर्समेंट डाल रहे हैं, और दैट रेनफोर्समेंट इज द योर डावल बार। ओके, तो ये वाला स्लैब yes, ma'am. के मतलब स्लैब के थ्रू आउट द लेंथ में हम नहीं दे रहे, सिर्फ हम लोग जॉइंट में दे रहे, और स्लैब के कुछ कुछ पोर्शन तक ये एम्बेडेड रहेगा। ओके, सो हियर डिजाइन मींस व्हाट? वी हैव टू डिजाइन दिस लेंथ, कितना लंबा का स्लैब ये वाला देना है। ओके, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया? मतलब एरिया से क्या आ जाएगा? डायमीटर। सो कितना डाया का रॉड हमको देना है। ओके, एंड द नंबर ऑफ द रॉड्स, कितना हमको नंबर ऑफ रॉड्स अक्रॉस द स्लैब विथ हमको ले करना है, वो हमको डिजाइन करना है। नाउ हियर नंबर मतलब क्या है? हमको स्पेसिंग। नंबर इज प्रोपोर्शनल टू योर स्पेसिंग, सर, ठीक है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिंग, ठीक है। मतलब कि इन ईच सक्सेसिव टू बार्स के बीच का स्पेसिंग कम होगा तो नंबर विल बी मोर। ओके, ये सही है, स्पेसिंग कम हो जाएगा, ठीक है। सपोज एक Yes, ma'am. रूम में एक बेंच है, बेंच में तुम लोग के दो स्टूडेंट के बीच का गैप को हम लोग मतलब ज्यादा करके रख रहे हैं, ठीक है। तो उस रूम में, क्लासरूम में जितना भी बेंच होगा उसमें से जितना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट होगा, ठीक है। और दूसरा क्लासरूम में क्या है? हम लोग वो जो गैप है स्टूडेंट के बीच में, हम लोग क्या किया? कम कम कर दिया। मतलब एक क्लासरूम में दो दो स्टूडेंट करके एक बेंच में रह रहा है, और दूसरा क्लासरूम में तीन तीन जन जन करके वो एक बेंच में रह रहा है। तो जहां पे तीन जन रहेगा वहां पे ऑब्वियसली गैप कम रहेगा, राइट। तो गैप कम मतलब क्या है? वहां पे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स भी ज्यादा वहां पे रह सकता है, ठीक है। एक बेंच में अगर तीन है तो टोटल क्लासरूम में ऑब्वियसली उसका काउंट हम करेंगे, दैट विल बी ग्रेटर देन द फर्स्ट क्लास, राइट। सो नंबर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिंग। तो हमको नंबर अगर बोला है तो इफ वी नो द स्पेसिंग वी कैन इजीली काउंट हाउ मेनी बार्स हमको यहाँ पे प्लेस करना है। ओके, सो ये तुम लोग मेन कॉन्सेप्ट है कि यह फंडा है जो हमको आज करना है। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो, ठीक है। कि ये वाला जो लेंथ है, सपोज दिस इज द एज ऑफ द पेवमेंट, ठीक है। तो जब तुम्हारा व्हील लोड, मेनली डाउल बार का पर्पस क्या है?
ऐसे डबल बार का पर्पज है टू ट्रांसफर लोड, ठीक है। देखो ये वाला अगर डबल बार ऐसी, ठीक है, ये अगर स्लैब है टॉप व्यू से देख रहे हैं तो इन डबल बार सपोज यहाँ पे 4 ठो ग्रुप ऑफ डबल बार्स है, ओके। सो द पर्पज इज टू ट्रांसफर दिस व्हील लोड फ्रॉम दिस स्लैब टू द एडजेसेंट स्लैब, ठीक है, क्योंकि ये वाला इस एरिया में अगर व्हील लोड आएगा तो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ज्यादा लोड है क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा कोई गैप है, राइट, दिस इज डिसकंटिन्यूअस स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे गैप है तो दिस जॉइंट इज वीक इन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो if the wheel load comes across this joint, then what happens, इस जॉइंट के अक्रॉस में आएगा तो ये टूट जाने का चांसेस रहेगा, राइट, क्रैक्स होने का चांसेस रहेगा। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर देंगे कि ये जितना भी व्हील लोड आएगा उसका कुछ पोर्शन ये सब मिलकर इस वाले स्लैब से इस वाले स्लैब में ट्रांसफर कर देगा। तो देखना कि इस वाले रीजन में ऑटोमेटिकली जो भी चाप आ रहा है, प्रेशर आ रहा है या व्हील लोड की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर लोड कम है तो क्रैक्स होने का भी संभावना कम है, ओके। सो दे विल ट्रांसफर सर्टेन अमाउंट, सर्टेन परसेंटेज ऑफ दिस, मतलब पूरा सपोज व्हील लोड P है तो पूरा P ये ट्रांसफर नहीं करेगा, ओके। इट विल ट्रांसफर ओनली हाउ मच, कितना परसेंटेज ट्रांसफर करेगा बोला था हमने पिछले क्लास में। If this is wheel load is P, then what is the amount of the or the percentage of the wheel load that will be transferred by this group of dowel bars from this slab to this slab as per the design, कितना ट्रांसफर करना चाहिए था चारों को मिलकर, P का कितना परसेंटेज, एनीवन? इट वाज 40%, राइट। हम लोग बोले थे ना कि ये अगर जितना भी आएगा व्हील लोड दे विल दिस 4 नंबर या जितना भी है नंबर, यहाँ पे एग्जांपल है 4 नंबर, तो 4 नंबर ऑफ डबल बार्स विल ट्रांसफर 40% ऑफ P, मतलब 0.4 P ये ट्रांसफर करेगा फ्रॉम दिस स्लैब टू दिस स्लैब, ओके, यहाँ से चारों मिलकर, ठीक है। तो ये याद रखना है 40% ट्रांसफर करेगा, ठीक है। अब देखना है कि ये वाला कितना दूर तक ये लोड, हम लोग क्या बोले थे, फॉर क्रिटिकल कंडीशन, फॉर क्रिटिकल कंडीशन कब क्रिटिकल होता है, देखो व्हील लोड इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, इसके ऊपर भी आ सकता है, राइट। सपोज दिस इज द स्लैब, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल जॉइंट, क्रॉस सेक्शन, तुम ट्रांसवर्स जॉइंट को क्रॉस सेक्शनल वाइज देख रहे हो, ठीक है। तो ये व्हील लोड यहाँ पे आया कि मतलब ये वाला होगा, डायग्राम विल बी लाइक दिस, स्लैब इज लाइक दिस, ओके, ऐसा है, यहाँ से व्हील लोड आ रहा है, ठीक है। आके देखो व्हील लोड इसमें भी यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, राइट। तो हम लोग क्रिटिकल कौन सा लेंगे, व्हेन द व्हील लोड इज जस्ट अबव द एज, द फर्स्ट डबल बार फ्रॉम द एज के ऊपर जब रहेगा व्हील लोड, दैट विल गिव यू द क्रिटिकल कंडीशन, ओके। तो ये वाला हम लोग का आ रहा है क्रिटिकल कंडीशन, तो दिस इज द क्रिटिकल कंडीशन, ठीक है। फॉर दिस कंडीशन तो ये लोड सबसे ज्यादा कौन ट्रांसफर करेगा, ऑब्वियसली जिसके ऊपर डायरेक्ट लोड आ रहा है, ये वाला रॉड ज्यादा ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। चारों मिलकर 40% ही करेगा, लेकिन 40% में मैक्सिमम दिस रॉड विल ट्रांसफर, फिर उसके पास में जो है वो ट्रांसफर करेगा, उससे थोड़ा कम, फिर इससे थोड़ा कम, करते करते ये कम होता होता जाएगा। तो कहाँ पे जाके ये पूरा वैनिश हो जाएगा, बोला है एट द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम हियर टू, यहाँ पे जब वो जाके वैनिश हो जाएगा, ठीक है। सो दिस डिस्टेंस इज योर 1.8 times of L, okay, yes, 1.8 times of L, where L is the radius of relative stiffness। ये हम पढ़ चुके हैं कि क्या है radius of relative stiffness का फॉर्मूला क्या है, ओके। तो ये याद रखना है कि 1.8 टाइम्स L में जाके ये खत्म होगा। ये डिस्टेंस क्यों चाहिए, इस डिस्टेंस से हमको पता लगेगा कि कितना नंबर ऑफ रॉड्स या कितना नंबर ऑफ डबल बार हमको प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 1.8 L यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, सपोज दिस डिस्टेंस इज 1.8 टाइम्स ऑफ L, देन क्या हो रहा है, 1 2 3 4 ही रॉड हमको चाहिए, ठीक है, डबल बार 4 ठो चाहिए। और ये वाला थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा, ये डिस्टेंस अगर थोड़ा और जाके इस तरफ में जाके अगर खत्म हो रहा है, सपोज दिस इज 1.8 टाइम्स ऑफ L, तो देखो यहाँ पे देयर इज अ चांस कि तुम्हारा यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस अगर 1.8 L हम लोग कैलकुलेट करके 1.8 L यहाँ तक आ रहा है, तो देयर इज अ चांस कि हम लोग यहाँ पे और बार देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि
उसको ट्रांसफर करने के लिए, लोड को ट्रांसफर करने के लिए देखो पहले में सिर्फ 4 था, अभी 7 डबल बार्स हमको चल गया, राइट? सो दिस वैल्यू विल एक्चुअली हेल्प अस टू कैलकुलेट हाउ मेनी नंबर ऑफ डबल बार्स इज टू बी प्रोवाइडेड, ठीक है, ये याद रखना, ओके। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज थ्योरेटिकल, 1.8 टाइम्स ऑफ एल इज थ्योरेटिकल, लेकिन प्रैक्टिकली जब करेंगे तो क्या हो जाएगा वो, इफ देयर मतलब फर्दर मॉडिफिकेशन किया है तो वहां पे बोला है ये 1.8 नहीं होगा, एल हो जाएगा, वो हम लोग बाद दूसरे वाले डिजाइन पर्पस में करेंगे। फॉर टुडेज डिजाइन पर्पस वी हैव टू यूज दिस 1.8 एल ओनली, okay? So this is the effective distance up to which the load will be transferred, okay? तो ये हमको वहां उतना डिस्टेंस तक हमको रॉड देना है। yes ma'am। नाउ सी, तो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग का डिजाइन में, ओके। सो दिस डिजाइन इज बेसिकली द ओल्ड मेथड, जो हम लोग कर रहे हैं आज पढ़ रहे हैं, दिस इज द ओल्ड मेथड, ओके। व्हाई ओल्ड मेथड? एंड जो जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है, हिज नेम इज ब्रैडबेरी, सो वी कैन डिस्कस इट एज द डबल बार डिजाइन एज पर ब्रैडबेरीज एनालिसिस, ओके। सो ब्रैडबेरी एनालिसिस ने 3 ठो लोड का क्राइटेरिया दिया है, ओके, कि ये लोड सेटिस्फाई करना पड़ेगा डबल बार को, ओके। डबल बार बेसिकली क्या करता है, इट विल ट्रांसफर द लोड, ठीक है। सो इट हैज टू रेजिस्ट द लोड, राइट? बेसिकली इसका काम क्या है, हमको डिजाइन करना है डबल बार। तो यहाँ पे एक्सटर्नल लोड क्या क्या है, ही सेड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल लोड दैट विल बी implied on the डबल बार्स। तो क्या क्या है, दैट इज ड्यू टू स्ट्रेस, एक है तुम्हारा, ठीक है, ड्यू टू शियर, सॉरी ड्यू टू लोड ड्यू टू शियर, जिसका ये फॉर्मूला है, तो ये P S है तुम्हारा, P है लोड एंड S इज द शियर, ओके। तो इसमें क्या आ जाएगा, एक Fs आ जाएगा, Fs टर्म आएगा इस वाली इक्वेशन में, ओके। Fs इज व्हाट, शियर स्ट्रेस है, ओके, एंड दिस इज द लोड ड्यू टू शियर स्ट्रेस। सो लोड ड्यू टू शियर स्ट्रेस के लिए हमको क्या चाहिए, शियर स्ट्रेस चाहिए फॉर्मूला में, ओके। एंड दिस D इज व्हाट, दिस D इज नथिंग बट द डाया ऑफ द डबल बार। सी हमको what we have to do whenever they in design whatever it may be RC structure whatever, whenever they have asked you to design, what we do basically, we first assume all the parameters कि क्या डिजाइन करना है, वो पैरामीटर हम assume कर लेते हैं, ओके। देन व्हाट वी विल डू, वी विल देन चेक, मतलब वो पैरामीटर्स यूज करके हम लोग चेक करेंगे कि जो लोड आ रहा है, एक्सटर्नली जो लोड आ रहा है, वेदर इट इज तुम्हारा कंक्रीट हो या वेदर इट इज रेनफोर्समेंट कंक्रीट हो, ठीक है। तो जो भी हम लोग पैरामीटर्स के हिसाब से एज्यूम करके जो लोड आ रहा है वो चेक कर रहे हैं कि वेदर इट विल सेटिस्फाई और नॉट, मतलब तुम्हारा वेट, तुम्हारा हाइट, तुम्हारा विड्थ, तुम्हारा जो भी है, ठीक है, सब कुछ पैरामीटर्स हम लोगों ने पहले एज्यूम किया। अब बोलेंगे अच्छा इसके ऊपर हम अब टॉर्चर करेंगे, ठीक है। टॉर्चर मतलब हम लोग कुछ काम देंगे, टास्क देंगे या कुछ लोड कैरी करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो लोड कैरी करने के बाद हम लोग देखेंगे कि वेदर इट विल, मतलब जो वेट है, जिस वेट के लिए जो लोड दे रहे हैं वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक बंदा है, उसका वेट हाइट एक एज्यूम किया, ठीक है। अब हम लोग वहां पे लोड दे रहे हैं, वो फेल कर गया, मतलब वो लोड कैरी नहीं कर रहा है, ओके, कर नहीं पा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, और उसको थोड़ा हेल्दी बनाएंगे, राइट? तो हेल्दी बनाने के लिए करेंगे हम उसको और थोड़ा मोटा, थोड़ा टॉल और टॉल कर देंगे, राइट? मतलब हम लोग पैरामीटर्स को फिर से चेंज कर रहे हैं, ठीक है, कि वो सपोज 100 kg का एक लोड दिया, वो कैरी कर सकता है कि नहीं, चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्टेन हाइट, वेट, ये सब देकर हम देख रहे हैं कि 100 कैरी नहीं कर रहा है, तो फिर से हम लोग उसको इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, या पैरामीटर चेंज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये 100 किलोग्राम कैरी कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। तो दैट वे वी हैव टू डिजाइन। तो यहाँ पे देखो ये D क्या करना है, हमको फर्स्ट एज्यूम कर लेना है डायमीटर, ओके। So D is what, diameter. Now PF is what, again this is what, flexural, या इसको हम लोग बोल सकते हैं bending stress, okay। ये FF जो है, F का मतलब है स्ट्रेस, ओके, और F ये स्मॉल f है तुम्हारा फ्लेक्सुरल और बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। एंड दिस इज PF व्हाट, लोड ड्यू टू फ्लेक्सुरल स्ट्रेस। तो इसका ये वाला फॉर्मूला है। यहाँ पे D इज व्हाट, अगेन डायमीटर दैट वी हैव टू एज्यूम, ओके। डेल्टा इज व्हाट, डेल्टा इज द एक्सपांशन जॉइंट। ये वहाँ हम लोग डबल बार कहाँ पे देते हैं, एक्सपांशन जॉइंट में देते हैं। तो ये एक्सपांशन जॉइंट का विड्थ है, कितना गैप है एक्सपांशन जॉइंट, ठीक है। तो उसका मेनली कितना होना चाहिए था, इट शुड लाई बिटवीन 2 to 2.5 सेंटीमीटर, राइट? मैक्सिमम 2.5 होना चाहिए,
और उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब एक स्लैब को छोड़ के दूसरा स्लैब कब स्टार्ट हो रहा है? 2.5 सेंटीमीटर के बाद मैक्सिमम। LD इज व्हाट? दिस इज द एम्बेडेड लेंथ। LD का मतलब है तुम्हारा एम्बेडेड लेंथ। देखो ये वाला है LD, ये दिखाई दे रहा है। सपोज ये एक स्लैब खत्म हुआ, यहाँ पे जॉइंट है, जॉइंट का विड्थ कितना है? डेल्टा है, ठीक है, और दूसरा स्लैब स्टार्ट हुआ, तो हम लोग कहाँ पे दे रहे हैं? एक्सपांशन जॉइंट में ये रॉड दे रहे हैं, राइट। एक का साइड मूवेबल होगा, एक का फिक्स्ड होगा, तो कितना एम्बेडेड है, कितना लेंथ एम्बेडेड है, मतलब कंक्रीट के अंदर है, कितना लेंथ? दिस मच लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट। और यहाँ इस वाले स्लैब में भी यहाँ से लेकर यहाँ तक एम्बेडेड है, ठीक है। सो टोटल एम्बेडेड कितना है? दिस प्लस दिस, दैट इज डिनोटेड बाय LD। मतलब ये है LD by 2, LD by 2 will give you LD, okay, and this gap width is what? डेल्टा। मतलब इतना ये जो गैप, इतना जो लेंथ है रॉड का, दैट इज नथिंग बट द डेल्टा ओनली। सो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रॉड देन? अगर तुमको बोलेगा लेंथ ऑफ द रॉड निकालो, तो क्या क्या चाहिए हमको? सो L, suppose L is the total length of the rod, so L is equals to LD plus delta। क्लियर? ये मतलब ये वाला LD by 2 है, फिर डेल्टा है, फिर LD by 2, सो टोटल लेंथ इज क्या? LD by 2 प्लस डेल्टा प्लस LD by 2, विच इज LD by 2, LD by 2 क्या होगा? LD हो जाएगा और प्लस डेल्टा। ओके, सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्बेडेड लेंथ, गैप विथ, एक्सपांशन जॉइंट गैप विथ एंड एक्चुअल लेंथ ऑफ द रॉड। ओके, ये याद रखना, बाद में काम आएगा। नाउ एंड दिस इज व्हाट? दिस इक्वेशन इज योर, ये जो देखो 3 ठो इक्वेशन दिया है, एक है शियर स्ट्रेस के लिए, एक है तुम्हारा फ्लेक्सुरल और बेंडिंग स्ट्रेस के लिए, और एक है तुम्हारा बियरिंग स्ट्रेस के लिए लोड। ओके, सो लोड ड्यू टू बियरिंग स्ट्रेस। सो ये 3 ठो इक्वेशन हमको याद रखना है। यहाँ पे D क्या है? D इज द डायमीटर, डेल्टा इज गैप विड्थ, LD इज द एम्बेडेड लेंथ। ओके, एंड यही है, देखो यही 3 ठो टर्म ही है यहाँ पे। F है तुम्हारा स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, F है तुम्हारा फ्लेक्सुरल स्ट्रेस, और FB है बियरिंग स्ट्रेस। ओके, सो ऐसा करके दिया है। नाउ वी हैव टू यूज दिस 2 इक्वेशंस। ओके, ऑल्सो अब आते हैं हम लोग का स्टेप्स के। तो ये तो समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ लेट अस गो टू द स्टेप। स्टेप में क्या बोला है? देखो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज टू डिजाइन करने बोला है। डिजाइन मतलब क्या क्या चाहिए? रॉड का लेंथ कैलकुलेट करना है, डायमीटर कैलकुलेट करना है, एंड स्पेसिंग, ये 3 ठो कैलकुलेट करना है। जैसे हम लोगों ने टाई बार में किया था, लेंथ, डायमीटर एंड स्पेसिंग, इससे इसमें भी वैसे ही करना है। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? कैलकुलेशन ऑफ LD। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना है? फर्स्ट वी हैव टू एज्यूम द डायमीटर। ओके, अब ये देखो, ये तीनों इक्वेशन में किस इक्वेशन में LD आ रहा है? किन किन इक्वेशन में LD आ रहा है? देखो इन दिस 3 इक्वेशन किस किस में तुमको LD दिखाई दे रहा है? कौन सा इक्वेशन में? मैम F और B। हाँ, मतलब ये सेकेंड एंड थर्ड में आ रहा है, राइट। LD देखो, इसमें भी LD है, इसमें भी LD है, इसमें नहीं है। ओके, सो हमको फर्स्ट कैलकुलेट LD बोला है, मतलब वी हैव टू यूज दिस 2 इक्वेशंस। ओके, तो क्या किया इन लोगों ने किया कि they have equated this second equation with the third equation and they have generated another new equation। मतलब दोनों को इक्वेट करके तीसरा इक्वेशन निकाला है। ओके, दोनों को इक्वेट करके we will say that is the fourth equation इन्होंने निकाला है। ओके, so let us see what is that equation। अच्छा, इसमें ये है कि ये 3 ठो इक्वेशन तुमको याद रखना है। ओके, थोड़ा यही प्रॉब्लम है in this case। So see, this is the second equation, this is the third equation, they have equated, ये दोनों को इक्वेट करा है, मतलब this equals to this कर लिया, करके ये वाला एक इक्वेशन जनरेट हुआ है। तुम लोग खुद भी कर सकते हो, ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखना ये आएगा, ये वाला इक्वेशन ही आएगा। ओके, तो इक्वेट करके देखो, दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या दिखाई दे रहा है तुमको? इन दिस इक्वेशन कैन वी सी दैट इन बोथ द, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में देखो LD टर्म आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में तो LD है ही ऑलरेडी। ओके, और इस वाले साइड में भी देखो LD है, सो बोथ साइड में LD है। ओके,
सो हमको क्या करना है, दिस साइड का एलडी जो है लेफ्ट हैंड साइड को, इसको बोलते हैं कैलकुलेट एलडी, ओके, कैलकुलेटेड एलडी, ओके। एंड इस वाले को क्या बोलेंगे, दिस लेट अस से दिस इज द एज्यूम्ड एलडी, ओके। तो हमको क्या बोला है, कैलकुलेट करना है एलडी को यूजिंग दिस इक्वेशन। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एज्यूम फर्स्ट, एक एलडी हम एज्यूम करेंगे, ठीक है, एक एलडी का लेंथ हम लोग एज्यूम करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, देन वी विल कैलकुलेट दिस एलडी, ओके। मतलब यहाँ पे पुट करके जो भी वैल्यू आएगा दैट इज योर कैलकुलेटेड एलडी, क्लियर। सपोज हम लोगों ने Yes. यहाँ पे एक सपोज एलडी का वैल्यू सपोज 45 सेंटीमीटर रख दिया है, ओके। नाउ बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से दैट हम लोग का मैक्सिमम लेंथ, ओके, लेंथ ऑफ द रॉड इट शुड लाई बिटवीन 45 to 50, या हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम लेंथ ऑफ द डॉवल बार शुड बी 500 mm, यू कैन नोट इट डाउन, 500 mm और 50 सेंटीमीटर, ओके। मतलब लेंथ ऑफ द डबल बार मतलब वो कैपिटल एल है, नॉट एल डी, प्लीज रिमेंबर कैपिटल एल इज व्हाट, कैपिटल एल इज योर क्या था, एल डी प्लस डेल्टा था, राइट, एम्बेडेड लेंथ प्लस एक्सपेंशन जॉइंट गैप विथ, ओके। सो योर एल शुड नॉट, इसका मैक्सिमम रेंज कितना है या मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट 50 या 500 सेंटीमीटर, सॉरी 500 mm, और अदर वी कैन से इट इज 50 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए रॉड, ओके, ये याद रखना, ओके। वी विल यूज दिस आल्सो। तो यहाँ पे वी विल एज्यूम एल डी इन सच अ वे कि तुम्हारा एल का वैल्यू मतलब 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये वाला डेल्टा हम लोग बोल ही दिए थे, इसका भी मैक्सिमम कितना होना चाहिए था, 2.5 सेंटीमीटर, गैप विद एक्सपेंशन जॉइंट गैप विद इज योर 2.5 सेंटीमीटर इज द मैक्सिमम वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे हम लोग I think this will be provided to you, ये दिया रहेगा, this will also be given to you, this will also be given to you, we have to assume, ये तो देर दिया रहेगा या we can assume, okay। D का वैल्यू it should lies between 2.5 to 3.2, okay। ये है diameter of the rod, मतलब diameter of the dowel bar must lie between 2.5 to 3.2, ये भी नोट डाउन कर सकते हो, ओके, सेंटीमीटर इतना होना चाहिए, ठीक है। सो हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, वी विल एज्यूम दिस एल डी वैल्यू एंड वी विल कैलकुलेट दिस एल डी, ओके। तो करना क्या है, एज्यूम करके एक वैल्यू देखेंगे, तो देखेंगे कि ये एल डी कैलकुलेटेड एल डी इज इक्वल टू एज्यूम एल डी और नॉट, वी हैव टू चेक दैट, ठीक है। सपोज तुम लोगों ने यहाँ पे 45 किया, तो यहाँ पे सपोज 49 आ गया, 45 पुट करके, सब पुट करके, डाटा पुट करके एलडी का वैल्यू जो कैलकुलेट किया इस इक्वेशन में यूज करके, सपोज इट केम आउट टू बी 49, सो आवर एजम्पशन वाज करेक्ट और रॉन्ग। हम लोगों ने एज्यूम किया 45 सेंटीमीटर, बट हम लोग का एलडी आ रहा है कितना 49, सो ये करेक्ट है। तुमने एज्यूम किया था इतना डाया का रॉड दोगे, लेकिन कैलकुलेशन करके आ रहा है देखो 49 सेंटीमीटर का रॉड, तो तुम्हारा एजम्पशन सही था? नहीं, इट मस्ट बी कहाँ पे सही होगा, व्हेन इट विल बी करेक्ट व्हेन बोथ द साइड, मतलब जो भी तुम एज्यूम किया, जो अगर उस यूज करने के बाद जो कैलकुलेट करोगे, दोनों का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए। हम एग्जैक्ट नहीं बोल रहे, हम बोले अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए, ओके। अगर ये 45 होता और यहाँ पे सपोज तुम्हारा आता सपोज 44.9 या 44.95 कुछ आ रहा है, ठीक है, देन वी कैन से कि जितना भी हम लोग एज्यूम किया कैलकुलेट भी अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है, सो आवर एजम्पशन इज ओके, सो वी विल यूज दैट एलडी वैल्यू, ओके। बट if your assume is 45 and your calculated value came out to be 49, then what happened, that is not your, that assumption was wrong, so क्या करना है हमको, दूसरा इटरेशन करना है, फिर से दूसरा ट्रायल करना है, मतलब वी हैव टू नाउ चेंज दिस assume LD वैल्यू, इसीलिए दिस इज व्हाट, दिस इज अ इटरेटिव प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेप है तुम्हारा इटरेटिव प्रोसेस, कब तक करना है, जब तक ये वाला राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का LD का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम नहीं आ जाता, ओके। तो उतना दूर तक हमको ये इटरेटिव वे में करते रहना है। Now this is the first step, okay। Now once you calculate this LD value, okay, can we calculate capital L? LD क्या है, LD is not the actual length of the rod, this is actually the कितना स्लैब के अंदर है वो लेंथ,
रॉड का मतलब रॉड का लेंथ कितना स्लैब के अंदर है, लेकिन एक्चुअल लेंथ में पाने के लिए हमको क्या चाहिए, वी हैव टू ऐड वन मोर लेंथ. व्हाट इज दैट इज द गैप लेंथ, राइट. मतलब ये वाला, ये गैप लेंथ भी हमको ऐड करना है. एलडी इज व्हाट, एलडी इज ओनली दिस लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक एलडी, ठीक है. लेकिन एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, डेल्टा भी ऐड करना है. ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस एक्चुअल लेंथ बाय यूजिंग एलडी. जितना भी हम लोगों ने एज्यूम किया था वो अगर करेक्ट है तो उसमें हम लोग डेल्टा ऐड कर देंगे, देन वी विल गेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द रॉड. ओके, ऐसे करना है. नाउ सेकेंड स्टेप इज व्हाट, वंस यू कैलकुलेट दिस एलडी वैल्यू, ठीक है. नाउ वंस यू कैलकुलेट दिस एलडी वैल्यू, जो तीन ठो जो तुम्हारा इक्वेशन था ना टॉप में, ब्रैडबरी का जो इक्वेशन था उसमें वो एलडी का वैल्यू पुट करके वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यूज. ओके, मतलब पीएस, पीएफ, पीएफ, पीबी हमको निकालना है. देखो हम लोगों ने एलडी कैलकुलेट कर दिया है, डेल्टा विल बी प्रोवाइडेड, ऑल दिस एफएस, एफएफ, एफबी विल बी गिवन टू यू, डाया वी हैव ऑलरेडी एज्यूम. और क्या चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए. तो सबको पुट करके व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट दिस पीएस, पीएफ एंड पीबी. दिस इज द सेकंड स्टेप. ओके, सो ये फर्स्ट स्टेप हो गया एलडी कैलकुलेट करना ट्रायल इटरेटिव मैनर से. सेकेंड स्टेप क्या है, यूजिंग दोज एलडी वैल्यूज, एफ वैल्यू या जो भी है सब कुछ वैल्यू यूज करके हमको पीएस, पीएफ, पीबी कैलकुलेट करना है. थर्ड स्टेप क्या है, नाउ थर्ड स्टेप वी हैव टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड लोड कैपेसिटी फैक्टर. ओके, या वी कैन से रिक्वायर्ड कैपेसिटी फैक्टर, आरसीएफ. ओके, इसको हम लोग एग्जांपल देंगे एज आरसीएफ. कैसा आएगा आरसीएफ, वी हैव टू, देखो एक ये वाला वैल्यू चाहिए, एक ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करना है और एक दिस इज कॉमा. ओके, और एक ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करना है. P इज व्हाट, P इज द व्हील लोड. PS हम लोगों ने इस वाले से कैलकुलेट कर दिया है. देखो PS यहाँ से कैलकुलेट आ गया फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है. PF भी कैलकुलेट हो गया, PB भी कैलकुलेट हो गया. अब यहाँ से सेकंड स्टेप से हम लोग को PS, PF, PF, DP निकल आएगा. P इज द व्हील लोड, इट विल बी प्रोवाइडेड टू यू, कितना व्हील लोड के लिए डिजाइन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. अब हमको क्या करना है, ये तीनों में से जो मैक्सिमम है दैट विल गिव यू आरसीएफ. ओके, ये तीनों में से जो मैक्सिमम होगा, ये कॉमा है, ओके, दैट विल गिव यू आरसीएफ. नाउ व्हाट इज आरसीएफ, आरसीएफ हम एग्जांपल अभी बोल रहे हैं कि आरसीएफ है तुम्हारा टफनेस ऑफ द क्वेश्चन पेपर इन योर सेमेस्टर. ऐसे तुम लोग एज्यूम कर सकते हो, ऐसे तुम लोग कंसीडर कर सकते हो कि तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम में जो पेपर आएगा, सपोज हाईवे इंजीनियरिंग या ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का जो पेपर है वो कितना टफ है, राइट, दैट इज योर आरसीएफ. ओके, इसे याद रखो, ठीक है. ना उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको करना है कि एज्यूम करना है, स्पेसिंग एज्यूम करना. हम लोगों ने क्या किया, लेंथ निकाल लिया, ठीक है. अब नंबर निकालना है, ठीक है. उसके लिए हमको क्या करना है, वी हैव टू एज्यूम द स्पेसिंग. अब स्पेसिंग हम लोग बोले थे इट मस्ट लाई बिटवीन 25 to 35 सेंटीमीटर. दिस इज ऑल्सो स्पेसिफिकेशन ऑफ डावल बार, ठीक है. इसके बीच में हमको रखना है स्पेसिंग को. ओके, देन व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट दिस इफेक्टिव डिस्टेंस ऑफ लोड ट्रांसफर. मतलब ये वाला जो बोले थे, कितना दूर तक तुम्हारा ये लोड ट्रांसफर होगा, जहां पे जाकर ये जो भी लोड ट्रांसफर करेगा जीरो हो जाएगा. ओके, तो बोले थे कितना, 1.8 L बोले थे, ठीक है. तो वही कैलकुलेट करना है, 1.8 L. L is what, radius of relative stiffness. Okay, this will be provided to you or we have to calculate. वो क्या था, EH cube by 12 mu 1 minus 12K 1 minus mu square to the power 1/4. L का वैल्यू जो था कैलकुलेशन, ठीक है. अब इसके बाद फिफ्थ स्टेप इज व्हाट, फिफ्थ स्टेप वी हैव टू कैलकुलेट एक्चुअल कैपेसिटी फैक्टर. अब आता है इसमें, देखो ये वाला हम बोले थे रिक्वायर्ड, कितना चाहिए, ठीक है. एंड दिस इज व्हाट, कितना कर सकता है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट, दिस एज आई सेड, दिस इज योर टफनेस ऑफ द सेमेस्टर पेपर, ठीक है. तुम्हारा जो सेमेस्टर का पेपर है वो कितना टफ है, ये है. एंड दिस इज एसीएफ व्हाट, दिस इज योर प्रिपरेशन, तुम्हारा सेमेस्टर का प्रिपरेशन कैसा है, ठीक है. तो अब कोई तुम में से कोई बोलो तो इसका रिलेशन क्या होना चाहिए, विच शुड बी ग्रेटर सो दैट यू कैन पास द सेमेस्टर. एसीएफ ग्रेटर होना है कि आरसीएफ ग्रेटर होना है. एसीएफ हम बोले थे, एसीएफ इज योर प्रिपरेशन, ओके. एसीएफ इज द प्रिपरेशन एंड आरसीएफ इज द टफनेस ऑफ द पेपर, कितना टफ है.
तो तुमको एग्जाम पास करने के लिए क्या होना चाहिए? योर ACF मस्ट बी ग्रेटर, राइट? वेरी गुड, योर ACF मस्ट बी ग्रेटर देन RCF। सिमिलरली यहाँ पे भी डिजाइन सेफ होने के लिए, मतलब डिजाइन को पास करने के लिए क्या होना चाहिए? ACF मस्ट बी ग्रेटर देन RCF। ऐसे याद रखो, ठीक है। अब आते हैं कि ACF क्या है। तो ACF हम लोग बोले थे कि 1.8 L टर्म्स आएगा, मतलब कि कितना नंबर ऑफ रॉड्स हमको देना है, ठीक है। यहीं पर देखो, दिस इज द फर्स्ट रॉड, दिस इज द सेकेंड रॉड, इज द थर्ड रॉड, ठीक है। तो ये एड अप करते जाना है। कहां तक एड अप करते जाएंगे? टिल दिस टर्म, न्यूमरेटर जो भी है तुम्हारा वो नेगेटिव या जीरो नहीं आ जाता। ओके, दिस टर्म शुड बी पॉजिटिव। ओके, ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए, तब तक हमको ऐड करते जाना है। सपोज तुम्हारा ये वाला देखो, ये फर्स्ट रॉड है, सेकेंड रॉड इतना ट्रांसफर करेगा लोड, सेकेंड रॉड इतना ट्रांसफर करेगा, सॉरी फर्स्ट रॉड इतना करेगा, सेकेंड रॉड इतना करेगा, थर्ड रॉड इतना करेगा, ठीक है। अब करते करते हम लोग देख रहे हैं कि इतना है 8 L माइनस 4S में जाके जो भी वैल्यू है वो तुम्हारा नेगेटिव आ गया, मतलब टॉप का जो भी न्यूमरेटर है वो नेगेटिव आ गया। तो हम लोग वी विल नॉट इंक्लूड दैट फोर्थ वैल्यू, तो हम लोग जाके थर्ड में रुक जाएंगे, ठीक है। ये वाला भी पॉजिटिव आ रहा है, देखा, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, थर्ड वाला भी पॉजिटिव आ रहा है, फोर्थ में जाके देख रहे कि नेगेटिव आ रहा है टर्म, सो वी विल नॉट इंक्लूड दैट। तो नंबर ऑफ बार्स कितना हो रहा है इन दिस केस? 1 2 3 4, ठीक है। तो वैसा ही 4 बार्स, मतलब ये सही है कि कितना रॉड यहाँ पे देना चाहिए जिससे कि वो ट्रांसफर कर सके, लोड को ट्रांसफर कर सके, ठीक है। तो कितना चाहिए? 1 2 3 4 चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ हम लोग ये ACF के साथ नंबर्स कैसे रिलेटेड है। अगर ACF का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होना चाहिए हमको? ACF का वैल्यू बढ़ाने के लिए हमको क्या बढ़ाना चाहिए? ACF बढ़ाने के लिए हमको क्या बढ़ाना चाहिए? तुम्हारा प्रिपरेशन बढ़ाने के लिए हमको और अच्छे से रेडी होना चाहिए, राइट? यहाँ पे डिजाइन क्या कर रहे हैं हम लोग? नंबर ऑफ रॉड्स डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ACF को बढ़ाने के लिए मतलब उसका जो कैरिंग कैपेसिटी है, लोड कैरिंग कैपेसिटी है, लोड को बढ़ाना होगा। लोड नहीं, लोड इज फिक्स्ड, व्हील लोड इज फिक्स्ड, ठीक है। कैपेसिटी हम लोग बोल रहे थे कि उसका जो कैरिंग कैपेसिटी है, ट्रांसफर करने का कैपेसिटी है, उसको बढ़ाने के लिए हमको नंबर ऑफ रॉड्स और बढ़ाना चाहिए। ओके, सो नंबर ऑफ रॉड्स अगर हम बढ़ाएंगे, एक बेंच में तुम्हारा पहले 2 स्टूडेंट था, अब हमको और स्टूडेंट चाहिए, ठीक है। बेंच बढ़ाना होगा। बेंच इज फिक्स्ड, स्लैब का विड्थ इज फिक्स्ड, स्लैब का विड्थ फिक्स्ड है, जितना बेंच का डायमेंशन वो तो फिक्स्ड है, ठीक है। तुमको क्या बढ़ाना है? अब तुमको नंबर्स बढ़ाना है, तो क्या करोगे तुम? पहले 2 स्टूडेंट बैठा था, अब तुमको 3 स्टूडेंट बैठाना है, तो कैसे बिठाओगे? उसका विड्थ थिकनेस बेंच का जो भी है लेंथ सेम है, दोनों केस में फिक्स्ड है। क्या उसको चौड़ाई बढ़ाना होगा। चौड़े वौड़े कुछ नहीं बढ़ेगा, ट्रेन में तुम जा रहे हो, सफर कर रहे हो, ठीक है, 3 बैठने का सीट स्पेसिंग को घटाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब पहले एक स्टूडेंट को छोड़ के जो दूसरा स्टूडेंट के बीच का जो गैप था पहले बहुत ज्यादा था, राइट? इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 स्टूडेंट बैठा था। अब हमको और एक स्टूडेंट ऐड करना है, तो क्या है, उसको थोड़ा स्क्वीज कर देना है, स्पेस को कम कर देना है, राइट? तब जाके तो और स्टूडेंट वहां पे बैठ पाएगा ना। तो वैसे यहाँ पे भी नंबर्स को हमको बढ़ाना है, डावल बार का नंबर्स बढ़ाना है, तो हमको क्या करना है? स्पेसिंग ऑफ द डावल बार्स को कम कर देना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो भी एज्यूम किया था, इसका वैल्यू सपोज तुमने एज्यूम किया 30 सेंटीमीटर इनिशियली, ठीक है, और 30 सेंटीमीटर एज्यूम करके ये जो ACF आया है, ठीक है, एक वैल्यू आएगा। अगर तुम ये S का वैल्यू और कमा दोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा नंबर्स बढ़ेगा, मतलब ACF भी बढ़ेगा। क्लियर है ये वाला? यस मैम। ओके, सो स्पेसिंग बढ़ेगा तो नंबर्स बढ़ेगा, नंबर्स बढ़ेगा, सॉरी स्पेसिंग घटेगा तो नंबर्स बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा तो तुम्हारा प्रिपरेशन भी बढ़ेगा, वैसा ही, ठीक है। तो तुम्हारा ACF भी बढ़ेगा। अब ACF बढ़ेगा मतलब क्या है? ACF विल बी ग्रेटर देन RCF, ठीक है। टफनेस सेम ही रहेगा, लेकिन तुम्हारा ये कैपेसिटी को इंक्रीज करना है अगर कम आया तो इफ दिस ACF इज ग्रेटर देन RCF, देन वी कैन से दैट
आवर डिजाइन इज सेफ। देखो ACF अगर ग्रेटर देन RCF है, हम लोग का डिजाइन सेफ है। अगर ये सेफ नहीं है तो मतलब ACF इज लेस देन RCF आ गया तो इट इज नॉट सेफ। ठीक है, इसीलिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंक्रीज द नंबर। ठीक है, पहले 4 ठो डबल बार यूज करके हम ट्रांसफर कर रहे थे, देख रहे कि सेफ नहीं है, मतलब उतना 4 जन मिलकर ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग ऑब्वियसली और दे देते हैं रेनफोर्समेंट, चलो और रॉड दे देते हैं, राइट। इसलिए नंबर्स को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम, वो स्पेसिंग को घटा देंगे। ओके, जैसे एग्जांपल दिया बेंच वाला एग्जांपल। ठीक है, so what we are do, we will assume the new spacing value and it should be lesser than the previous spacing value. Okay, then we will go to step 4, मतलब यहाँ पे जाएंगे, फिर से ये वाला प्रोसेस करेंगे जब तक कि तुम्हारा ये सेटिस्फाई नहीं हो जाता, जब तक डिजाइन विल नॉट बी सेफ। ओके, सो दिस इज द मेन फंडा। तो फर्स्ट क्या करना है हमको, फर्स्ट बोले थे LD कैलकुलेट करना है यूजिंग दिस इक्वेशन। ओके, ये वाला इक्वेशन कैसे आया, इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेट करके आया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल, तब तक ये ट्रायल करते रहना है, ट्रायल एंड इटरेशन। ठीक है, अब LD हमको कैलकुलेट हो गया। नाउ यूजिंग दोस LD एंड अदर डाटा वी हैव टू कैलकुलेट द लोड ट्रांसफर वैल्यूज, राइट। तो ये लोड कितना है ड्यू टू शियर, ड्यू टू बेंडिंग एंड ड्यू टू बियरिंग। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करने के बाद हमको ये वाला RCF चाहिए। RCF के लिए we have to calculate these 3 terms। ये 3 terms में से जो मैक्सिमम है that will give you the RCF value। ओके, अब RCF तुमको पता है, अब हमको ACF चाहिए। ACF के लिए we have to assume S, क्योंकि आपको इस वाली इक्वेशन में S चाहिए, L चाहिए, राइट। तो we have to calculate S को हम लोग assume करेंगे, कोई भी एक S का वैल्यू assume करके देखेंगे ये ACF सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब ACF इज ग्रेटर देन RCF आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर ACF is greater than RCF then whatever that we have assumed, मतलब स्पेसिंग जो भी assume किए थे that is okay। नहीं तो क्या करना है, if it is coming less than the RCF then we have to reduce the spacing। reduce क्यों कर रहे हैं, we have because we have to increase the number, मतलब ये जो ACF बढ़ाने के लिए increase the number of dowel bars। okay, और ये वाला कैलकुलेशन कब तक करना है, जब तक तुम्हारा ये जो टर्म it won't get मतलब नेगेटिव या जीरो, जब तक नहीं आ जाता आइदर जीरो या नेगेटिव, तब तक हमको ये यहाँ पे ऐड करते रहना। मतलब थर्ड टर्म क्या आएगा 1.8L माइनस 3S बाई 1.8L, नेक्स्ट टर्म आएगा 1.8L माइनस 4S बाई 1.8L। ठीक है, सेटिस्फाइड नहीं किया सो वी हैव टू अगेन डू इट, मतलब स्टेप 4 में जाके S का वैल्यू फिर से हमको घटा के ये प्रोसेस करना है, एंटायर प्रोसेस। ओके, तो एक एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो see what they have asked you, design the size। see design size and spacing, मतलब diameter and length बोला है and spacing S निकालो। ठीक है, at the expansion joint concrete pavement of thickness 25 centimeter H given है। ठीक है, given radius of relative stiffness, this is small l, radius of relative stiffness तुमको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, दे दिया है small l, कहाँ पे लगेगा ACF कैलकुलेट करने में लगेगा ये। ठीक है, डिजाइन व्हील लोड कैपिटल P दे दिया है, कितना 5000 kg। ओके, लोड कैपेसिटी ऑफ डावल सिस्टम इज 40% ऑफ डिजाइन व्हील लोड, मतलब क्या ये कितना ट्रांसफर करेगा 40%, हम जो बोले थे। ओके, 40% ट्रांसफर करेगा। नाउ जॉइंट विद इज 2 सेंटीमीटर, ये वाला क्या है, दिस इज डेल्टा। ओके, दिस इज योर डेल्टा, दिस इज योर P। ओके, एंड दिस इज योर स्मॉल l। and the permissible stresses in shear is bending and bearing कितना कितना है, shear stress का इतना है, this is your FS। ओके, ये FS है, बेंडिंग बोला है, मतलब ये कौन सा होगा तुम्हारा F बेंडिंग, या इसको हम लोग फ्लेक्सरल भी बोलते हैं। ओके, तो कंफ्यूज मत हो जाना। एंड बियरिंग है तुम्हारा कितना स्ट्रेस, दिस इज FB। तो ये 3 ठो दे दिया है, अब बोला है डिजाइन करो, मतलब इसके क्या करना है, हमको एक्चुअली लेंथ निकालना है। ठीक है, D एज्यूम करना है एंड D भी निकालना है, स्पेसिंग भी निकालना है। ठीक है, तो जल्दी से हम जाते हैं। ओके, तुम लोग प्रैक्टिस करना घर पे। ओके मैम। तो फर्स्ट क्या क्या हमको एज्यूम करना है, फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप था तुम्हारा, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप, anyone? Calculation of LD, right? For that what we have to do, we have to assume the D value। okay, and we have to use second and third equation use करना, equate करके ये वाला equation आएगा।
ठीक है। इस वाले इक्वेशन में देखो क्या क्या दिया है, डायमीटर चाहिए, डेल्टा इट इज गिवन, राइट। डेल्टा का कितना दिया है, देखो डेल्टा का इट इज डेल्टा वाज योर 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। डायमीटर हमको एज्यूम करना है, डायमीटर मस्ट बी एज्यूम बिटवीन 2.5 टू 3.2, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2.5 एज्यूम किया है, सो डी को 2.5 सेंटीमीटर एज्यूम किया है, डेल्टा इज 2 सेंटीमीटर, एफ तुम्हारा कितना है, एफ इज 1000 या कुछ है, ये भी दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, हमको अब यहाँ पे ये वाला चाहिए, इसके लिए हम लोग एज्यूम करेंगे एलडी का वैल्यू। तो सपोज यहाँ पे अगर तुम एलडी का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में अगर तुमने एलडी का वैल्यू इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट दिस इक्वेशन, ओके। सो एलडी इज इक्वल्स टू दिस मच, इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। तो डी को देखो हम लोग 2.5 सेंटीमीटर पकड़ा है, डेल्टा इज 2 सेंटीमीटर, एफ 1400, एफ बी 100, ठीक है, करके ऐसा सिंप्लीफाई इक्वेशन आएगा। तो यहाँ पे एलडी एज्यूम करना है, दिस इज अ कैलकुलेटेड एलडी, ओके। तो हम लोग सपोज 45 अगर करेंगे तो हम लोग का ये वाला एलडी आएगा अप्रोक्सीमेटली 49। So our first trial is or first assumption is not correct, ठीक है। अब हम वैसे करते करते जाएंगे, तो देखो यहाँ पे आएगा तुम्हारा कितना, सी एलडी अगर 45 हम लोग पुट कर रहे हैं, हम लोग का कैलकुलेटेड एलडी कितना आ रहा है 40.95, ओके। एज्यूम कर रहे 45 सेंटीमीटर, मतलब राइट हैंड साइड में 45 बिठा के तुम्हारा एलडी कैलकुलेट करके एलडी का वैल्यू आ जाएगा 40.9। तो देखो 45 40.95 इट इज नॉट सेम, राइट। तो फर्स्ट ट्रायल नॉट ओके। हम लोग इसके आसपास में एक करेंगे, इसके आसपास में एक वैल्यू हम लोग बिठाएंगे, ओके। तो हम लोग यहाँ पे एलडी का वैल्यू 40.5 यूज करेंगे। तो 40 नेक्स्ट ट्रायल में हमने इसका एलडी का वैल्यू 40.5 यूज करेंगे, कैलकुलेटेड केम आउट टू बी सपोज 40.5 के आसपास में आ रहा है, ओके। 40.9 ऐसा कुछ आएगा, 40.45 ऐसा कुछ आएगा। सो सेकेंड ट्रायल में हम लोग का एजम्पशन इज इक्वल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द कैलकुलेटेड, सो वी कैन से दैट हम लोग का एलडी का वैल्यू कितना लेंगे, हम फिर 40.5 पकड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों का सेम आ रहा है, हम लोगों ने एज्यूम 40.5 किया था, ओके। नाउ व्हाट वी विल डू यूजिंग दिस 40.5, वी विल कैलकुलेट द मिनिमम लेंथ ऑफ द डॉवल बार, ओके। नाउ मिनिमम लेंथ ऑफ द डॉवल बार क्या है, L इज इक्वल्स टू, हम लोग बोले थे पहले L इज इक्वल्स टू LD प्लस डेल्टा, ओके। सो LD का वैल्यू हम लोगों ने एज्यूम किया था 40.5, कैलकुलेट भी हुआ 40.5, मतलब हम लोग का एज्यूमेशन सब ओके है। सो यहाँ पे पुट करोगे 40.5, ओके। और डेल्टा का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, डेल्टा इज द गैप विड्थ व्हिच इज 2 सेंटीमीटर, करके देखो L का वैल्यू कितना आ रहा है 42.5। नाउ दिस इज द मिनिमम, मतलब कि इसका L का वैल्यू या लेंथ ऑफ द रॉड शुड बी मिनिमम इतना होना चाहिए, उससे ज्यादा उससे कम नहीं होना चाहिए, ओके। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम कितना बोले थे हम, L का वैल्यू मैक्सिमम L शुड बी 50 सेंटीमीटर। सो रेंज कितना है, रेंज इज योर मिनिमम है तुम्हारा कितना 42.5 आया है और मैक्सिमम आ रहा है 40, मतलब L का रेंज मस्ट लाई बिटवीन 42.5 एंड 50 सेंटीमीटर, ओके। तो हमको अब राउंड फिगर हम लोग एज्यूम करेंगे, ऐसा L का वैल्यू लेंगे जो 42.5 से थोड़ा ज्यादा हो, हाँ ठीक है, वेट 50 से कम होगा, ओके। तो हम लोगों ने कौन सा लिया, वी हैव प्रोवाइडेड L as 45 सेंटीमीटर, देखो 45 इसके बीच में है ना, 42.5 और 50 के बीच में है, सो वी विल टेक L as 45 सेंटीमीटर, ओके। नाउ यूजिंग दिस न्यू वैल्यू ऑफ 45 सेंटीमीटर कैलकुलेट द न्यू वैल्यू ऑफ LD, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वी नो L is LD प्लस डेल्टा, LD विल बी व्हाट, L माइनस डेल्टा, ठीक है। तो 45 माइनस 2 करके दिस इज द, नाउ दिस इज द न्यू LD वैल्यू, देखो पहले LD ये था, ठीक है, वो करने के बाद तुम्हारा कैपिटल L का वैल्यू ये आ रहा था 42, लेकिन हमने अब L का वैल्यू क्या कर दिया, थोड़ा बढ़ा दिया है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा LD का भी चेंज होगा, तो LD चेंज होकर कितना हो रहा है, इतना। अब ये वाला हम लोग यूज करके बाकी स्टेप में जाएंगे, ओके। Okay, I will explain it in the next class now, but you must go through all the videos, okay? Okay, ma'am. Understanding. Okay then. ठीक है. Okay, then we will continue this in the next class, okay? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, thank you.